सर आज बैठक हुई है, क्या कहेंगे बैठक को लेकर? आज प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के साथ सभी प्रदेश के पदाधिकारी, सभी जिलों के अध्यक्ष और सभी जिलों के पदाधिकारी, ऐसी एक संगठनात्मक रूप से एक बैठक आज रही। और ये इस प्रकार की बैठक मुख्यमंत्री जी महीने में एक बार करते हैं और पिछले कार्यक्रमों की पूरी फीडबैक लेते हैं। पीछे बाजरे की, धान की जो खरीद हुई है उसकी कोई बात है तो वो बात सबसे मुख्यमंत्री जी चर्चा करते हैं और जो सरकार की योजनाएं हैं उनकी भी चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से, और जो अपने सोमवार को और सप्ताह में 2 दिन समाधान शिविर लगते हैं उसका भी फीडबैक लिया है, किस प्रकार की लोगों की शिकायतें रहती हैं और सभी ने अपनी बातें रखी हैं। और जो बड़ा विषय था, जो 2 प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी के मिले थे और 17 तारीख का जो राय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में है वो कैंसिल हो गया था और अब 25 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2 बजे कुरुक्षेत्र में आगमन रहेगा और गुरु तेग बहादुर जी की जो 350 साल है उसको मनाने का कार्यक्रम है। और उस दिन जो समय प्रधानमंत्री जी का हरियाणा को मिला है उसकी जानकारी सबको दी है। इस प्रकार से आज सरकार का और संगठन की एक अच्छी बैठक यहाँ पर हुई है और सभी चीज़ों की, बहुत सारे काम जो सरकार के हैं उनके बारे में मुख्यमंत्री जी ने भी बताया है और जो फीडबैक जिलाध्यक्ष और प्रभारी और पदाधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी लेते हैं उसकी एक समीक्षा बैठक आज रही। सर आज आने वाले समय में जो चुनाव भी है, निगम के चुनाव भी है, क्या उस संबंध में भी कोई चर्चा रही? प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है वो 350 साल जो गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के, और ये सभी पार्टियों की सभी सर्वदलीय बैठक भी इस विषय को लेके मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा निवास में बैठक की थी और इसी प्रकार से वो उस दिन जो वहाँ पर एक और प्रोग्राम है उस पर भी जाएंगे। 2 प्रोग्राम उस दिन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के रहने वाले। सरोवर तालाब जो है वहाँ पर भी प्रधानमंत्री का जाने का प्रोग्राम बना है। सर प्रदेश में आगामी जो क्या कुछ अभियान की शुरुआत की गई है, वोट छोड़ गद्दी छोड़, ये इस प्रकार का, देखो आप सब ऐसे जागरूक चैनल के मतदाता के साथ साथ पत्रकार के साथ साथ मतदाता भी हैं। आप सब भी वोट डालने का काम करते हैं और आप सब ने भी चुनाव आयोग की चुनावी प्रक्रिया को पूरी बारीकी से सभी पत्रकार समझते हैं, देश की जनता भी समझती है। जिस प्रकार से उन्होंने ब्राज़ील मूल की एक बहन का नाम लेके किस प्रकार से जो प्रेजेंटेशन दी है, जिस प्रकार से सारी फर्जी बातें राहुल गांधी ने की और हरियाणा को लेके की, उनकी प्लानिंग थी कि 6 तारीख का चुनाव बिहार में है, उससे एक दिन पहले करते हैं कि वो सुर्खियों में रहें, टीवी पर रहें, लेकिन इस प्रकार का एक झूठा प्रोपगेंडा राहुल गांधी ने करने का प्रयास किया। हरियाणा 1 साल से ज़्यादा चुनाव के हो चुके हैं और ख़ासकर राय विधानसभा की चर्चा उन्होंने की और वो 22 वोटें भी दिखाई, जबकि अनेक चैनल वाले वहाँ वोटर तक पहुँचे हैं, गांव में गए हैं, जिनकी ओरिजिनल वोट थी उन्होंने वोट डालने का काम किया है और कुल 22 में से 1 वोट ऐसी थी जो आज इस दुनिया में नहीं है, वो मुरथल गांव की थी। उस परिवार ने भी जानकारी दी है कि कोई यहाँ ब्राज़ील मूल की महिला किसी भी गांव में वोट डालने के लिए नहीं आई है और उस ब्राज़ील मूल की महिला ने भी अपना बयान स्टेटमेंट दी है। वो एक सैलून में काम करती है, वो पूरी जानकारी उसने 3 वीडियो शेयर की है, सब में उसने कहा। तो इस प्रकार का झूठा प्रोपगेंडा राहुल गांधी जी ने फैलाने का प्रयास किया है और कांग्रेस झूठ के सहारे चलती है और झूठ के सहारे जो आंदोलन खड़ा करने का प्रयास है वो अपने आप जनता में खुश हो जाएगा। सर क्या आज की बैठक में जो राय विधानसभा क्षेत्र आपका चुनाव जो है विधानसभा क्षेत्र भी रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो फोटो के साथ राहुल गांधी ने लिस्ट दिखाई है, क्या ये वो हकीकत है या नहीं है कि वाकई उस ब्राजील महिला की फोटो है? वो ब्राजील मूल की महिला ने भी ये आरोप लगाया है कि मेरी फोटो के साथ छेड़छाड़ की गई है। वो सोशल मीडिया में है, वोटर लिस्ट में तो है ना वो, और वोटर लिस्ट में कहीं उसका नाम नहीं है। वोटर लिस्ट में किसी का भी फोटो एडिट करके जिसने ये प्रयास किया है
और जिसने राहुल गांधी ने उसको दिखाने का काम किया है। राहुल गांधी ने इस पर स्पष्ट ये सत्य आधिकारिक करनी लिस्ट चाहिए। के माध्यम से दिखाया है या फिर आप कहते हैं कि एडिटिंग है ये? वो- मतलब जो इलेक्शन कमीशन की जो लिस्ट है उसके माध्यम से ही तो दिखाया होगा ना? जितने भी वोटरों के पास गए हैं, हमने भी जानकारी ली है, हमने भी बात की है, उनके पास ओरिजिनल निर्वाचन आयोग के आइडेंटिटी कार्ड हैं, उनके अपने खुद के फ़ोटो हैं। किसी महिला का फ़ोटो किसी भी निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया जो निर्वाचन आयोग का जो पत्र होता है, आइडेंटिटी के तौर पर जिस पर वोट और उसका फ़ोटो होता है, कहीं भी ब्राज़ील मूल की महिला का फ़ोटो किसी पे भी नहीं है जो 22 दिखाए गए हैं।